हेलो एवरीवन। तो अभी जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो अभी हम लोगों को देखना है। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हैं, सभी को पता है, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी हम लोग सबसे पहले कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें सबसे पहला केस है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा? इंफिनिटी पे होगा। दूसरा केस होने वाला है हमारा ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चार केसेस और हैं, तो जो थर्ड केस होगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ केस होगा ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फोर्थ केस होगा ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। फिफ्थ केस होगा ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कौन कौन सा केस होने वाला है ऑब्जेक्ट पोजीशन का कॉनकेव मिरर के केस में। पहला केस ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। दूसरा केस ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर होगा। तीसरा केस होगा मेरा ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा केस होगा ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। पांचवा केस होगा मेरा ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, और छठा केस होगा मेरा ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होगा। इस तरीके से हम लोग टोटल 6 केसेस देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट पोजीशन, और उसी के हिसाब से इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। और हर केस में जो इमेज फॉर्म होगा उसमें इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, और वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं? फर्स्ट है इमेज पोजीशन, मतलब इमेज कहाँ पे बनेगा। सेकंड चीज रहेगा हमारा इमेज नेचर, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज रियल है या वर्चुअल। थर्ड केस रहेगा, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक रहेगा हमारा अलाइनमेंट, मींस ऑब्जेक्ट जैसा भी है, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा अगर इरेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से जो इमेज बनेगा उसका अलाइनमेंट कैसा होगा, मतलब इरेक्ट बनेगा इमेज या इन्वर्टेड, वो देखना रहेगा। ऑब्जेक्ट इरेक्ट रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज इरेक्ट रहेगा या इन्वर्टेड रहेगा, वो देखना है। फोर्थ केस मैग्निफिकेशन, मतलब इमेज साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में बड़ा होगा, छोटा होगा, सेम साइज रहेगा, क्या रहेगा, उसे हम लोग मैग्निफिकेशन कहेंगे, और वो देखना रहेगा हमको मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट इमेज साइज, मतलब मैग्निफिकेशन या इमेज साइज दोनों को हम लोग मोर और लेस सेम लेकर के चलेंगे। वैसा ही कुछ हम लोग को हर केसेस में देखना है, मतलब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर उसमें भी देखना होगा इमेज पोजीशन, इमेज कहां पे बनता है, इमेज नेचर, इमेज का नेचर कैसा है, रियल है या वर्चुअल है। अलाइनमेंट ऑफ इमेज, मतलब इमेज मेरा इरेक्ट है, सीधा है, इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा है, कैसा है, सीधा है या उल्टा है। इन इंग्लिश इट इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, ऐसा देखना रहेगा हमको अलाइनमेंट। और फोर्थ मेरा मैग्निफिकेशन, मतलब इमेज का साइज क्या है, इमेज हमारा ऑब्जेक्ट से बड़ा है, छोटा है या सेम साइज है, वो मैग्निफिकेशन के अंतर्गत आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला केस ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ये क्लियर कर दिया जाए आप लोगों को कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंफिनिटी पे लिया जाता है तो इस केस में जो इंसिडेंट रेज होंगे वो सभी के सभी पैरेलल लिए जाएंगे। आइदर यू कैन टेक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और सिंपली पैरेलल इंसिडेंट रेज। वो इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी हो सकता है, या आपस में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसा आप लोगों ने जनरली क्लास 10 में पढ़ा होगा, पहले हम लोग उसी से शुरू करते हैं। सो अगर ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे है तो इंसिडेंट रेज कैसे होंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मींस आपस में पैरेलल होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो अभी हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट कहां पे है मेरा? इंफिनिटी पे है। इंसिडेंट रेज कैसे है? पैरेलल है। इस पर्टिकुलर केस के लिए जो इंसिडेंट रेज है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द इंसिडेंट रेज विल पास थ्रू फोकस। सॉरी, थोड़ा सा फोकस से पास नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोग दोबारा से बनाना पड़ेगा इसको।
ठीक है, अब हम लोग इमेज की पोजीशन को हम लोगों ने लोकेट कर लिया है, मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। सो इमेज इज फॉर्म एट द फोकस, इमेज इज फॉर्म एट द फोकस। सिंस द साइज ऑफ इमेज इज वेरी स्मॉल, मींस पॉइंट साइज, तो मैग्निफिकेशन के बारे में बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज वेरी लेस, द साइज ऑफ इमेज इज वेरी लेस, क्योंकि ये एक पॉइंट को जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहा है, इसका मतलब कि इमेज का साइज बहुत छोटा होने वाला है। नेक्स्ट, जितने भी इंसिडेंट रेज थे, ये सब जितने भी इंसिडेंट रेज थे, ये सभी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट किया, तो चूंकि ये एक्चुअल में मीट किया है, इसलिए जो इमेज का नेचर है वो इमेज का नेचर रियल इमेज है। अगर ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा होता, रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्स कर रहा होता, एक दूसरे से दूर जा रहा होता, कन्वर्ज नहीं कर रहा होता, जैसे इसमें हर केस में सारे इंसिडेंट रेज क्या कर रहे हैं, सारे रिफ्लेक्टेड रेज क्या कर रहे हैं, ये सारे कन्वर्ज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसलिए जो इमेज का नेचर है वो रियल इमेज है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करते हैं तब जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है, और अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट नहीं करते हैं, वो डाइवर्स करते हैं और पीछे की तरफ हम लोग लाइन को एक्सटेंड करके इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि ये वर्चुअल इमेज है। तो इस पर्टिकुलर केस में एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रहे हैं एफ पे, इसलिए इमेज कैसा बनेगा, हमारा रियल इमेज बनेगा। और अभी इस केस में तो पता नहीं चल पाएगा कि ये इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, लेकिन बाकी केसेस में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि अगर रियल इमेज है तो इन जनरल वो इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो यहाँ भी जो इमेज बनेगा वो हमारा इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा, पॉइंट साइज होगा, लेकिन उससे भी हम लोग कहेंगे कि वो अगर पूछता है कोई कि इमेज मेरा इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो हम लोग कहेंगे इरेक्ट इमेज है। तो आइए सारे जगह सारे ब्लैंक्स को हम लोग भरते हैं। तो इमेज पोजीशन, इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट फोकस, इसलिए इमेज पोजीशन इज एट फोकस, फोकस। इमेज नेचर मींस इमेज हमारा रियल है या वर्चुअल, तो इमेज हमारा रियल है, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रहा है, इसलिए हमारा इमेज कहलाएगा रियल। अलाइनमेंट, इमेज कैसा है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि रियल इमेज है, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे इन्वर्टेड। यहाँ तो नहीं दिख रहा, लेकिन अदर केसेस में हम लोग देखेंगे कि रियल इमेज होता है तो वो इन्वर्टेड ही बनता है। पॉइंट साइज है तो इन्वर्टेड और इरेक्ट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट फिर भी अगर कोई पूछता है कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड है तो हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन वेरी लेस, इमेज साइज कितना है, तो हमारा पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज। तो इस तरीके से फर्स्ट केस हमारा डिस्कस हो गया, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज फोकस पे बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, मैग्निफिकेशन बहुत स्मॉल है। सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट लेना है, लेट्स नेम इट ए बी। सो ए बी इज माय ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोगों को फॉर्म करना है। बहुत सिंपल है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन करने से पहले कुछ एक दो बात है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करना है तो उसकी किसी एक पॉइंट से एटलीस्ट दो इंसिडेंट रे का होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग जो टॉप पॉइंट है इसका बी, यहाँ से दो इंसिडेंट रे लेंगे और फिर उसका रिफ्लेक्शन इस मिरर से करवाएंगे। तो जो सबसे कॉमन इंसिडेंट रे लिया जाता है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया जाता है। तो चलिए ठीक है, हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक इंसिडेंट रे लिए, और ये इंसिडेंट रे कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये इंसिडेंट रे हमारा फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, रिफ्लेक्ट कहां से किया, फोकस से। दूसरा हम लोग एक इंसिडेंट रे लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो जिस रास्ते आता है उसी रास्ते वापस हो जाता है, तो फिर ठीक है, ये इसी रास्ते में वापस हो गया, मतलब यही हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। अब इमेज कहां पे फॉर्म होता है, इमेज उस जगह पे फॉर्म होता है जहां पर एटलीस्ट
दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करे या अपीयर्स टू मीट करे। तो यहाँ पे एक्चुअली मीट कर गया तो अच्छी बात है। कहाँ पे मीट किया? इस जगह पे मीट किया। इमेज यहाँ पे बनेगा किसका? पॉइंट बी का। और बाकी ए इसी लाइन में ए भी होगा। यहाँ पे मेरा ए है, उसका नाम ए डैश कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा बी है, इसका नाम हम लोग बी डैश कर लेते हैं। तो इस तरीके से इमेज हमारा कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। बहुत सिंपल है, इमेज फॉर्मेशन हो गया है हमारा। अब यहाँ पे हम लोग फिगर देख के भी बता सकते हैं कि जो इमेज का साइज है, मतलब ए डैश बी डैश, वो कम है ऑब्जेक्ट के साइज से ए बी से। तो मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा? कम होगा 1 से। लेस दैन 1 रहेगा मैग्निफिकेशन। इमेज साइज इज स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट साइज। एक्चुअली मीट क्या? रियल इमेज बनेगा। अलाइनमेंट कैसा है? तो इन्वर्टेड है। आप देख सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है मेरे पास, वो रियल इमेज बना है। और रियल इमेज हमेशा क्या रहेगा? मेरा इन्वर्टेड रहेगा। तो ऑब्जेक्ट का अगर रियल इमेज बनता है तो वो इमेज कैसा है? मेरा इन्वर्टेड है। तो आइए सब जगह को बढ़ते हैं हम लोग। इमेज पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो बिटवीन सी एंड एफ। इमेज नेचर एक्चुअली मीट किया, इसलिए इमेज का नेचर रियल है। अलाइनमेंट इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन लेस दैन 1 बोलेंगे हम लोग। इमेज इज स्मॉलर दैन ऑब्जेक्ट। इमेज इज स्मॉलर दैन ऑब्जेक्ट। तो गाइस ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक था जो हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी क्लास 12th में हम लोग इसको रिपीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो जरूरी नहीं कि इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल होना चाहिए, बट जरूरी नहीं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो अभी हम लोग एक केस डिस्कस करेंगे जिसमें इंसिडेंट रे पैरेलल तो होंगे बट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगे। उस कंडीशन में इमेज कहां पे बनेगा वो हम लोग देखते हैं। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस चेंज होगा पोजीशन ऑफ द इमेज। ओके गाइस, ये हमारा फोकस है। लेट्स से अब ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल होगा, ये तो पक्का है। जरूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो। तो ठीक है, ये हमारा एक इंसिडेंट रे हुआ। जो आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। मतलब ये रे कहां से आ रहा है? ये रे इस इंफिनिटी से आ रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट ऑन फोकल प्लेन। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट ऑन फोकल प्लेन। गाइस लास्ट लेक्चर में हम लोग फोकल प्लेन डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इमेज बनेगा हमारा, ध्यान रहे। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो जो इंसिडेंट रे होगा वो पैरेलल होगा आपस में, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां मिलेगा? तो फोकल प्लेन पे मिलेगा। तो यहां पे इमेज बना। तो इमेज पोजीशन एट फोकल प्लेन, एट फोकल प्लेन। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए 12th क्लास के लिए। आगे बढ़ते हम लोग दो केस डिस्कस कर चुके हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तब, और दूसरा केस अगर ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तब। नेक्स्ट केस के लिए हम लोगों को फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा।
फाइन, तो अब हम लोग थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, दैट मींस ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो थोड़ा सा केयरफुली केस को हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं ए एंड बी, और पॉइंट बी से एक इंसिडेंट रे लेकर के जाते हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, एंड एज यू नो ये रे फोकस से पास करेगा, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगा। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो कि फोकस से पास कर रहा है। दूसरा हम लोग एक रे फोकस से ले जा सकते हैं और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे ये इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो आफ्टर ड्राइंग द इमेज वी कैन डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इमेज पोजीशन, इमेज कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज का नेचर कैसा है, इमेज हमारा रियल है, अलाइनमेंट कैसा है, तो रियल है, इन्वर्टेड भी होगा, मैग्निफिकेशन 1 है, मतलब इमेज साइज इज इक्वल टू, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। सिंपल केस था, इसको भी बार बार ड्रॉ करके आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग देख रहे थे कि जब हम इसका इमेज फॉर्मेशन करना चाह रहे थे तो इमेज एग्जैक्टली हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन नहीं पा रहा था। तो एक छोटा सा ट्रिक कह लीजिएगा इमेज बनाने के लिए, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो एक बार में ही आपका सही इमेज फॉर्मेशन होगा। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं कि हमारा इमेज फॉर्मेशन एकदम क्लियर हो, एक बार में सही से बने, तो थोड़ा सा उसमें हम कह सकते हैं कि ये चीटिंग है, बट अगर चीटिंग मालूम ना पड़े तो चलेगा, तो वो सही है। क्या करो इसके लिए, आपको पहले से ही पता है कि इमेज जो है हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनने वाला है। तो आप क्या करो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहले ही आप एक इमेज बना लो, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतने साइज का ही बनाओ। मतलब ये अगर ए बी है आपका ऑब्जेक्ट, तो ये ए डैश बी डैश आपका इमेज है, ठीक है। अब इनको लेते हुए एक रेक्टेंगल आप बना लो, तो एक बार में ही हमारा ये बहुत बढ़िया इमेज बन जाएगा। यहाँ आया, फिर ये आया हमारा। अब रेक्टेंगल का डायगोनल ड्रॉ कर लो, ये हो गया हमारा। तो ये जो डायगोनल्स हैं इसको आप थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लो, और ये इसको थोड़ा सा आगे कर दो, ये आपका इंसिडेंट है। तो एक बार बहुत अच्छा सा डायग्राम बन गया। तो ये थोड़ा सा चीटिंग है, बट हम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इमेज बहुत बढ़िया से बने तो कर सकते हैं। और ये जिस पॉइंट पे मीट किया है, इस पॉइंट को आपको फोकस देना। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इस तरीके से इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, ठीक है। इसका कुछ नाम दे दो, ए बी। इमेज फॉर्मेशन करना है तो कुछ नहीं, आप यहाँ से एक पैरेलल इंसिडेंट रे लेकर के जाओ, फोकस से पास करेगा, फोकस से लेकर के जाओ,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, जिस पॉइंट पे ये मीट किया वहां पर आप इमेज बना दो, ये ए डैश और ये रहा बी डैश, इमेज बन गई। अब आप इसके इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिख दो। इमेज पोजीशन, इमेज कहाँ पे है, इमेज मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है, तो इमेज पोजीशन लिखा हमको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज का नेचर कैसा है, एक्चुअल इमेज क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज, इसलिए इमेज का नेचर हो जाएगा रियल। अलाइनमेंट क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं उल्टा है इमेज हमारा, इसका मतलब ये इन्वर्टेड है। और मैग्निफिकेशन कैसा है इसका, तो मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा है क्योंकि इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज। क्लियर? इस तरीके से 4 केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं इमेज के इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर में। पहला केस ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, दूसरा ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा था ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर और चौथा मेरा ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, अगले केसेस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे और अगले केस में ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। ये हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ केस है, 4 केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, फोकस पे रखना है। लेट्स नेम इट ए एंड बी। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट ए बी जो कि फोकस पे है। इंसिडेंट रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा कुछ इस तरीके से। एक रे तो हो गया हमारा इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गया। दूसरा इंसिडेंट रे हमारा पोल पे आया, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन आई इक्वल्स टू आर को फॉलो करते हुए जाएगा और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो हमारा दोनों आपस में पैरेलल होगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों रे पैरेलल है तो आगे कहाँ पे जाके मीट करेगा, तो इंफिनिटी पे जाकर के मीट करेगा। इसलिए बोला जाएगा कि इमेज पोजीशन एट इंफिनिटी। इमेज नेचर इसको रियल ही बोलेंगे फिलहाल, अलाइनमेंट इन्वर्टेड बोलेंगे और मैग्निफिकेशन वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होगा, मतलब image size will be very large compared to the object size। ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन के बारे में। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इंफिनिटी पे, ध्यान रहेगी। नेक्स्ट केस है हमारा ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में है तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को लिया जा सकता है। और ये इंसिडेंट रे हो गया पैरेलल, जिसको हम लोगों को फोकस से पास कराना है। दूसरा एक हम लोग पोल पे लेकर के आते हैं, तो ये आई इक्वल्स टू आर को फॉलो करते हुए जाएगा, तो हम लोग देख पाएंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आपस में डाइवर्स कर रहा है। अगर रिफ्लेक्टेड रे आपस में डाइवर्स करता है तो इसको हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि डाइवर्स कर रहा है इस कारण से ये कहीं भी इस साइड तो मिलने वाला नहीं है। आगे जितना भी बढ़ोगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, इस कारण से ये नहीं बोल सकते हैं कि ये आगे जाकर के कहीं मीट करेगा, इसलिए इसको हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कराया इसको। तो पीछे एक्सटेंड कराने के बाद ये जिस जगह पे मीट करेगा, जैसा कि इस केस में दिख रहा है इस पॉइंट पे ये मीट किया है, तो यहाँ पर इमेज बनेगा
ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट को ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंस द रिफ्लेक्टेड rays didn't actually meet, we say the image is virtual। चूंकि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट नहीं किया है, इसे हम लोग बोलते हैं appears to meet, पीछे एक्सटेंड करने के बाद मीट किया है, तो इसलिए हम लोग इसमें बोलते हैं कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। तो ठीक है, इमेज पोजीशन कैसा, इमेज पोजीशन किधर है, तो इमेज हमारा मिरर के दूसरे साइड है। इमेज का नेचर क्या है, तो वर्चुअल है। पोजीशन behind the mirror, behind the mirror। अलाइनमेंट, तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा, इसलिए हम लोग अलाइनमेंट बोलेंगे इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन फिगर से देख के समझ में आ रहा है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे मैग्निफिकेशन ग्रेटर दैन 1, greater than 1। image size is greater than object size। image size is greater than object size। ठीक है, तो गाइस तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्लास 12th में है और क्लास 12th में क्यों ये सब बताया गया, ये तो एनसीईआरटी में है नहीं। 10th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अब कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको ये बताया जा रहा है तो इसके पीछे कुछ पर्पस है। पर्पस क्या है कि आप जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, जब आप क्वेश्चंस करते हैं, तो उस समय अगर आपके पास प्रायर आइडिया होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा मैग्निफिकेशन, नेगेटिव होगा मैग्निफिकेशन, तो इन सब चीजों का प्रायर नॉलेज होना चाहिए, आपके दिमाग में ये सब बातें एक साथ पहले से रहनी चाहिए। तो ये आप एक तरीके से रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं क्लास 12 के बच्चे कि ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे इमेज बनेगा, प्लस थोड़ा बहुत रे डायग्राम जो है हमारा उसका प्रैक्टिस हो गया है आज के लेक्चर से। तो कैसे ऑब्जेक्ट होगा, कैसे इमेज बनेगा, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस सेशन है। ये आज का लेक्चर जो है हमारा वो क्लास 12th का कोर टॉपिक नहीं है, ये 10th का एक तरीके से रिवीजन है। तो अभी आज हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्केव मिरर देखे हैं, 2 केसेस है बस कॉन्वेक्स मिरर के लिए, वो भी अभी ये देखेंगे हम लोग। और फिर ये रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट जो है या जो टॉपिक जो है वो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन टॉपिक में आएंगे। तो रिफ्रैक्शन में कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो पहले से हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी उन चीज़ों को रिवाइज कराते हुए, उन चीज़ों को बताते हुए जो क्लास 12 का टॉपिक है उसको हम लोग एंड करेंगे, वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉन्केव मिरर डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर डिस्कस करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। तो ठीक है गाइस, हम लोग इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर में अब कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा नहीं, बस 2 ही केस है। एक केस है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तब कैसे इमेज फॉर्म करेगा, और दूसरा है ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर एट प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी है तब फिर इमेज कैसा फॉर्म होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इंसिडेंट रेज को पैरेलल लेना होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे तो ये अब आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा जैसे कि ये इधर आगे जाकर के फोकस पे मैच कर जाए। तो ये डाइवर्जिंग मिरर इसलिए भी कहते हैं कि ये पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर देता है। तो यहाँ पे फोकस पे ही आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। लेट्स राइट इट, इमेज पोजीशन एट फोकस। अच्छा, फोकस पे भी कहा, तो ये बिहाइंड द मिरर है, याद है, बिहाइंड द मिरर। एक्चुअल में तो मीट किया नहीं रिफ्लेक्ट करने के बाद,
पीछे की तरफ एक्सटेंड करने के बाद मिला है, इसलिए इमेज का नेचर है वो कैसा है, वर्चुअल। अलाइनमेंट इरेक्ट होगा क्योंकि रियल है। मैग्निफिकेशन, ये पॉइंट साइज है वेरी लेस, तो इमेज इज पॉइंट साइज, इमेज इज पॉइंट साइज, याद रख। तो ये हमारा एक सिंपल सा केस था जब ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे होगा, इंफिनिटी पे होगा। सेकंड केस है ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर एट प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कहीं भी है प्रिंसिपल एक्सिस पे है बस, तो ठीक है। एक यहां पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया ए बी। अब इसका इमेज बनाना है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो उसका एक सिंपल सा फंडा है कि उसका जो इमेज बनेगा वो फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। तो ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है, इमेज भी बनेगा। आप बना करके भी देख लो, ये इंसिडेंट रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से पास करेगा जैसे फोकस पे मिल रहा हो, क्योंकि इंसिडेंट रे मेरा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस है। दूसरा एक पोल पर आप लेकर के इंसिडेंट रे, तो फिर वो I इक्वल्स टू R को फॉलो करते हुए, ये I है और ये हमारा R है, और ये I इक्वल्स टू एंगल R को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट किया है। अब देखो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में डाइवर्स कर रहे हैं, जब इसको आप पीछे मिलाओगे तो ये हमेशा ही फोकस और पोल के बीच में मीट करेगा, और ये एक्चुअली ये रियल में तो मीट किया नहीं है, एक्सटेंड करने के बाद मीट किया है, इसलिए इसे हम लोग डॉटेड लाइन से इमेज को दर्शाएंगे ए डैश और बी डैश। तो अब इसके बारे में लिखते हैं इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इमेज पोजीशन कहाँ है, बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज का नेचर कैसा है, तो ये वर्चुअल है। अलाइनमेंट इरेक्ट है। मैग्निफिकेशन, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा, तो लेस देन 1, इमेज साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर भी डिस्कस कर लिए हैं। अब आप लोग इसको अपने घर पे बैठ करके आराम से अच्छे से प्रैक्टिस करो, हर पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखो और उस पोजीशन पे रखने के बाद इमेज फॉर्मेशन करो। 2 बार 4 बार 5 बार जितनी बार हो सकता है उतनी बार प्रैक्टिस करो, जब तक कि रे डायग्राम आपका ढंग से बन न जाए। आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरे ऑप्टिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो आपका रे डायग्राम ही है। तो अगर आप इन बेसिक चीज़ों का रे डायग्राम का ढंग से नहीं बना पाते हैं तो आप विश्वास करिए मेरा, आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें होंगी। तो उस तकलीफ से बचने के लिए जो बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है, उनको आप अच्छा करें, उनको आप स्ट्रॉन्ग करें पहले, फिर आगे की चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगी। तो आज के लिए